हेलो स्टूडेंट्स, बेटे अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट A1 A2 डैश डैश AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। यानी कि हमें क्या शो करना है कि A1 A2 AN क्या बनाते हैं? AP बनाते हैं अगर AN को डिफाइन किया गया है इस तरीके से, AN बराबर 3 + 4NO और AN बराबर 9 - 5N। यानी कि इसमें दो पार्ट है, साथ में हमें क्या निकालना? सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का हर एक केस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस देख लेते हैं बेटे। ठीक है, फर्स्ट केस क्या डिफाइन किया गया है? an की वैल्यू दी गई है हमें 3 + 4n। तो हम क्या करते हैं, n की जगह 1 2 3 सो ऑन रख सकते हैं। तो सबसे पहले a1 निकाल देते हैं बेटा, यानी कि n के प्लेस पर क्या रखेंगे? सबसे पहले 1 रखेंगे। तो 3 + 4 × 1, तो ये हो गया 3 + 4 = 7 हो जाएगा। अब n के प्लेस पर क्या रखेंगे बेटा? 2 रखेंगे। तो ये हो गया 3 + 4 × 2, यानी कि 3 + 8 11 हो गया। और फिर क्या निकालेंगे बेटा? 3, यानी कि n के प्लेस पर अब 3 रख लेते हैं। तो 3 + 4 × 3, यानी कि 3 + 12, यानी कि 15। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसका d चेक कर लेते हैं। तो d क्या हो जाएगा भाई? d हो गया सबसे पहले A2 - A1, ये हो गया 11 - 7 = 4। और दोबारा चेक करेंगे A3 - A2 से, ये हो गया 15 - 11 = 4। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस इनका सेम है। देयरफॉर इट इज फॉर्म एन AP। क्या बनाता है कि AP बना रहा है। हमने चेक कर लिया है कि ये AP बना रहा है। तो हमें क्या निकालना है भाई? इसका सम निकालना है 15 टर्म्स का। तो ये हो जाएगा S15। ठीक है बच्चे, तो क्या होगा? 15/2, n/2 वाला फॉर्मूला है 2a। a के प्लेस पर क्या आएगी? A1 की वैल्यू आएगी। तो ये हो जाएगा 7 + 15 - 1 × d। d कितना निकला बेटा? 4। तो ये हो गया 15/2, 14। 15 में समान गया 14, 14 4 जा 56 होता है बेटे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/2 × 70। अगर आप इसको कट करोगे तो ये 35 आएगा, और 15 को 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आ जाएगा हमारा 15 × 5 = 75, 15 3 = 45, 45 और 7 52, यानी कि 525। इस तरीके से हमने क्या किया, इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर दिया बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा। हमें क्या दे रखा है? an का पार्ट दिया हुआ है। an हमें 3 + 4n था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले n की वैल्यू 1 2 3 रखी। जरूरी नहीं आप ये रखो, आप इसके आगे भी रख सकते हो। A1 A2 A3 निकालने से हमने d देख लिया, d की वैल्यू सेम थी, तो ये क्लियर हो गया कि AP बन रहा है। जब AP बनेगा तो हमें क्या करना था? फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना था। तो बस मैंने n का फॉर्मूला लगाया और फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट बेटे। सेकंड पार्ट क्या था बेटा? an बराबर क्या है? 9 - 5n। सेम यहां करेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 तक लिखेंगे। तो ये हो गया A1 9 - 5 × 1, यानी कि 9 - 5 = 4। A2 हम लिखेंगे 9 - 5 × 2। हम क्या कर रहे हैं बेटा? n के प्लेस पर 1 2 और 3 वैल्यू रख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, an में पहले 1 रखा तो मुझे 4 मिला, 2 रख रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 9 - 10 = -1 आ गया बेटे। अगर मैं A3 करता हूं तो ये हो गया 9 - 5 × 3, ये आ गया 9 - 15। ठीक है बेटे, जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या होगा? इसको आप 15, तो ये आ गया माइनस का 6 आ जाएगा बेटे। अब चेक कर लेते हैं क्या ये AP बना रहा है। तो चेक करते हैं हम बेटे। d निकालना हमने A2 - A1, यहां आ गया -1 और -4, तो ये आ गया -5। दोबारा d निकालेंगे A3 - A2, तो ये हो जाएगा हमारा -6 और -1, तो ये आ गया -6 और माइनस प्लस होता है तो -5।
तो देयरफॉर ये भी क्या करता भाई, इट इज फॉर्म एन एपी, इट इज फॉर्म एन एपी। ठीक है बेटी, एक एपी बना रहा है इस केस में। तो हम क्या करेंगे भाई, अब हमें सामने निकालना है 15 टर्म का, तो ये हो जाएगा S15, 15/2 टू ए क्या होगा बच्चे 4 होगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 15 - 1 इंटू डी कितना है -5 है। ठीक है बेटे, तो ये आ जाएगा 15/2, 2 4 जा 8, 15 में से 1 जाएगा 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 14 5 से 70 होता है, तो माइनस का 70, तो ये आ गया 15/2 माइनस का 62 आ गया बेटे। आप इसको कट कर सकते हो तो माइनस का 31 आएगा, और 15 को अगर 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -15 1 जा 15 1, 15 3 जा 45 और एक 46, तो माइनस का 465। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर बेटे। आई होप आपको ये 10th पार्ट जो था वो क्लियरली समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n square, what is the first term, that is S1, what is the sum of first two terms, what is second term, similarly find the third, the 10th and nth terms। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा क्या कह रहा है कि अगर हमें सम दे रखा हो n टर्म्स का, तो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। देखिए हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है, सम दे रखा है, Sn दे रखा है, यानी कि 4n - n square दे रखा है बेटे। ठीक है, हमें क्या निकालना, फर्स्ट टर्म जो कि S1 होगा। तो हम क्या करते हैं, n के प्लेस पर क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, जो क्या होगा भाई, A1 होगा या A होगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। A की वैल्यू भाई S1 क्या होता है, A के बराबर होता है। बात करते हैं अब 2 रखते हैं, तो ये होगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 8 - 4 यानी कि 4 आ गया बेटे। ठीक है, हमने क्या किया बेटे, पहले 1 रखा। ठीक है, S1 क्या होता है, A के बराबर होता है, तो 1 रखा, 4 हो गया, -1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि 3 आ गया। अब मैंने क्या किया बेटा, हमें क्या है 2 रख लेना है, तो 2 मैंने रखा, तो 2 क्या हो गया भाई S2, 4 × 2 ये हो गया 8 - 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 4, तो ये S2 की वैल्यू आ गई। अब हमें टर्म सेकंड निकालना है, यानी कि A2 निकालना है। तो A2 क्या होता है बेटे, A2 बराबर होता है S2 - S1, यानी कि A2 की वैल्यू क्या होती है भाई, S2 क्या होता है, S2 में A1 और A2 दोनों क्या होते हैं भाई, प्लस होते हैं ऑलरेडी। तो इसलिए मैंने क्या करना है, अगर A2 की वैल्यू निकालनी है तो S2 में से S1 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 - 3, यानी कि क्या आ गया हमारा, A2 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, सेकेंड टर्म निकल गया 1। ठीक है बेटे, ये हो गया 1। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म 4 है बेटे। देखिए क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट में पूछा फर्स्ट टर्म, तो यानी कि ये हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया। उसके बाद पूछा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो यानी कि 8, ये निकल गया 4। इसके बाद पूछा कि क्या होगा सेकेंड टर्म, तो बेटा ये होगा हमारा 1, क्योंकि S2 में क्या होता है, A1 और A2 दोनों का सम होता है ऑलरेडी। तो S2 में से अगर S1 को हटाएंगे तो वो टर्म 2 यानी कि A2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें थर्ड टर्म निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, S3 निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले में, 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 - 9 विच इज 3। तो अब हमें क्या चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, A3 बराबर S3 - S2 हो जाएगा बेटे। सेम S3 में क्या होता है, 1 2 और 3 प्लस करते हैं, तो हम अगर 1 और 2 के प्लस को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, A3 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस में S2 कितना है हमारा 4, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये हमारा -1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, A3 निकल गया बेटे। अब हमें क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है, सिंपल। तो S9 निकाल लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 4 × 9 - 9 का
स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 माइनस में 81। ठीक है बेटे, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 11 में से 6 गया 5, यहां बचेगा क्या 7 बचेगा, 7 में से 3 गया 4, तो माइनस का 45, ये S9 निकल गया हमारा। सिमिलरली हम क्या करेंगे बेटे, S10 निकाल लेंगे। S10 क्या हो जाएगा भाई, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 40 माइनस में 100। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का 60। अगर मुझे क्या चाहिए, 10th टर्म चाहिए, यानी कि A10 चाहिए, वो क्या हो जाएगा S10 माइनस में S9, तो ये हो गया माइनस का 60। इसमें से मैं माइनस क्या करूंगा, माइनस का 45 कर दूंगा, तो ये होगा माइनस का 60 प्लस 45, तो ये आ जाएगा बेटे माइनस का 15 आ जाएगा A10। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब बात करते हैं हम लोग nth टर्म्स। ठीक है, इधर देखते हैं बेटे, बेटा A10 निकल गया है हमारा। अब हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हमें d की जरूरत पड़ेगी। d बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A कर लेंगे, या A1 लिख सकते हैं। तो A2 कितना निकला भाई हमारा 1 निकला है, और A कितना है माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस है क्योंकि, तो ये आ गया माइनस का 2। अब हमें क्या निकालना है, nth टर्म, यानी कि an निकालना है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू क्या है बेटे, यहाँ पे हमारी a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है हमारा बेटा -2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस, इसको प्लस n से मल्टीप्लाई करोगे -2 को, तो माइनस का 2n हो जाएगा। -2 को -1 से करोगे तो प्लस का 2, तो ये आ गया जी हमारा 5 माइनस 2n, तो ये हो गया हमारा nth टर्म। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो 11th क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल था बट आसान था। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई कहीं भी डाउट है तो आप उस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें। अगर फिर भी समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा बेटा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेटा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और प्रेस करिए बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में।